अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर बस तैयार होने ही वाला है। इस भव्य और विशाल मंदिर के लिए पुजारियों की भर्ती भी शुरू हो गई है। नियुक्ति के बाद इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। फिर ट्रेनिंग प्रमाण पत्र लेने के बाद इन्हीं में से अर्चक पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के पहले साधु संतों ने ट्रस्ट को कई सुझाव दिए हैं, साथ ही सवाल भी उठाए हैं। कहा कि अर्चकों की नियुक्ति सभी जातियों और वर्गों से की जाए। राम जन्मभूमि मंदिर में विरक्त परंपरा के लोगों को ही अर्चक के रूप में रखा जाए, ऐसे लोग जिनकी शादी ना हुई हो। मैं ट्रस्ट के लोगों से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि विरक्त परंपरा के ही व्यवसायिक दृष्टि से पुजारी न रखे जाए। वहां पर पुजारी विरक्त परंपरा के रखे जाएं, जो शादी विवाह वाले न हों, विरक्त हों और सेवा भाव वाले हों, नौकरी वाले नहीं कि आए वेतन पे, किसी को 20,000 किसी को 25,000, वेतन भोगी पुजारी ना रखे के सेवा भाव वाले। जो इनको पढ़ाएंगे तो उनकी डिग्री होगी, किस स्तर की डिग्री देंगे। जैसे अन्य विश्वविद्यालय में प्रथमा है, मध्यमा है, शास्त्री है, आचार्य है, PhD है, डीलिट है, सारी योग्यताएं उनकी डिग्रियां मिलती हैं। ये किस प्रकार की डिग्री देंगे? जब तक किसी विश्वविद्यालय से मान्यता ले करके अपने विद्यालय को, और जब तक नहीं लेंगे तब तक उनको कोई डिग्री नहीं मिल पाएगी। यदि ये डिग्री देते हैं तो मान्यता नहीं होगी, तो इस पर भी इनको विचार करना पड़ेगा। साधु संतों के सवालों के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जवाब भी सामने आया। ट्रस्ट ने साफ कहा कि श्री राम मंदिर में अर्चक का चयन जाति के आधार पर नहीं किया जा रहा है। की जो पूजा पद्धति है, वो जो रामानुजाचार्य संप्रदाय के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के आधार पर पुजारियों का चयन करके, और जो पुजारी योग होंगे और उसमें उनको प्रशिक्षण देकर के पारंगत किया जाएगा, वो लोग उसमें पूजा का काम करेंगे। दरअसल श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने पुजारियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। ये आवेदन अयोध्या की 14 कोसी परिधि में रहने वाले लोगों से मांगे गए थे। राम मंदिर के लिए 3,000 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से मेरिट के आधार पर करीब 200 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिनमें सिर्फ 20 लोगों को पुजारी के लिए चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राम मंदिर का पुजारी होने के लिए एक योग्यता तय की गई थी। यही नहीं, इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों से रामानंदनीय परंपरा के बारे में पूछा गया। उनसे संध्या वंदन की पूजा विधि जानी गई। इसके साथ ही अलग अलग पूजा के मंत्रों के बारे में भी उनसे सवाल जवाब हुए। जी, जब हम इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पर हमारा तो बीच में नंबर आया लोगों के। सबसे पहले जो सभी लोगों से संध्या के बारे में पूछा गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ब्राह्मणों में संध्या सबसे मेन माना गया है। क्योंकि कहा गया अगर ब्राह्मण 2-3 दिन तक संध्या ना करे तो वो पूर्ण रूप से जो है पूजा पाठ का अधिकारी नहीं रहता है। तो त्रिकाल संध्या होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 2 काल संध्या विशेष करते हैं, जब सूर्यास्त सूर्य। संध्या के बारे में विस्तार रूप से लिया गया, क्योंकि संध्या ही मेन ब्राह्मणों की। तो संध्या के बारे में हम लोग से पूछा गया था कि आचमन कैसे होता है, अघमर्षण कैसे होता है, गायत्री का आवाहन का मंत्र क्या है, सूर्योपस्थान का क्या है। भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से विशेष मंत्र हैं और क्या कर्मकांड है, इसकी भी परीक्षा ली गई। बता दें कि मंदिर विस्तार और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूजा पाठ के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट पुजारियों की नियुक्ति कर रहा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।